Hello student. Hello. Now we are going to start a new chapter, that is the triangle for the class 10. आप लोगों ने 9th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था, उसमें कौन सा आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना, ये पढ़ा था। इस 10th क्लास में जो ट्राइंगल में आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा वो कौन सा सिखाया जाएगा? सिमिलैरिटी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे कि हमारे दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर कब हो सकते हैं ना। और 9th क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? तो देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी? सेम शेप और सेम साइज, दोनों चीज होना चाहिए था। सेम शेप भी होना चाहिए था, सेम साइज भी होना चाहिए था। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए हमें साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सेम क्या चाहिए होंगे? सेम सेम, ठीक है। मैं क्या चाहिए सिमिलैरिटी के लिए? सिर्फ और सिर्फ सेम सेम। इसीलिए कहते हैं जितने भी ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे ही होंगे, क्योंकि उनमें क्या होगा? सेम शेप प्लस सेम साइज। तो जितने भी ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर। लेकिन जरूरी नहीं कि जो सिमिलर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर में हमें क्या प्रूव करना होगा? सेम शेप। दो ट्रायंगल का सेम शेप होने की वजह से ये नहीं कह सकते कि उसका साइज भी सेम होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए? सेम साइज। जरूरी नहीं कि इसमें सेम साइज भी हो, सेम शेप होगा तब भी सिमिलर हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? सेम साइज। इसीलिए क्या कह सकते हैं? और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। बट यहाँ से कह सकते हैं बट all similar triangles cannot be congruent, ठीक है। all congruent triangles are similar और will be similar, ठीक है, will be similar होंगे, ये कंफर्म है। जितने भी हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर होने ही होने हैं। लेकिन बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि सारे हमारे जितने भी सिमिलर ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सिमिलर के लिए क्या चाहिए? ओनली सेम शेप, ठीक है। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल का आप लोग कंसेप्ट जानते हो, तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारा? 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा जो एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है। अब ए बी सी की जगह कुछ और भी आप मान सकते हो। अल्फा की जगह मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये कौन सा है? गामा। ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? तीनों एंगल का सम क्या होगा हमारा? ऑलवेज 180 डिग्री है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है? ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। आप लोगों ने ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट सीखा होगा 9th क्लास में, उसे थोड़ा रिपीट कर दें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 3-4 क्वेश्चन है आगे आप लोग पढ़ो, उसमें ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज हो रहा है ना। तो देखो ट्रांसवर्सल क्या होता था? ये कोई लाइन है हमारी ए बी, ये कोई लाइन है हमारी सी डी, ठीक है। ये कोई ए बी, यहाँ से क्या है? पैरेलल टू सी डी, यहाँ से क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो उनके बीच में हमारा ट्रांसवर्सल है, इनके बीच में कोई हमारा ट्रांसवर्सल है। ये सारे एंगल नोट कर लो।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 6 क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 क्या होगा, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर अंदर क्या है, लाइन से देखो दोनों अंदर आ रहे हैं, 1 4 भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, लेकिन ऑल्टरनेट है, देखो ऑल्टरनेट है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जब आप पहला लाइन के लिए जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं तो क्या होते हैं हमारे, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या होगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 4 एंगल 5 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। ये कौन सा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ऊपर वाला एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, ये भी क्या है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, ये क्या है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे प्रूफ हो गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, और देखो और कौन से एंगल इसमें होते हैं, एंगल 1 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 7, एंगल 3 एंगल 6, ये भी इक्वल होते हैं, क्या कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, है ना। ये सारे क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 1 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल। और कौन सा है, इसे आप क्या कहते हो, को इंटीरियर, पूरा नाम क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का क्या होता है हमेशा 180 डिग्री। को इंटीरियर कौन सा हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 6, एंगल 1 एंगल 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है हमारा को इंटीरियर। ठीक है, ये थोड़े कंसेप्ट है, ये याद रखना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल वो एक्सटीरियर कौन सा होगा 2 7 और 3 8। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा 1 8 2 5 4 7 3 6। ठीक है, ये रहे। और देखो को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, अंदर वाले कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल 4 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्यों, वर्टिकल एंगल। ये क्या है, वर्टिकल एंगल, पूरा लिख लेना। और यहां से ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है वर्टिकल एंगल। सॉरी, एंगल 1 एंगल 4 नहीं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है ना, ये है ना वर्टिकल एंगल। एंगल 1 का वर्टिकल कौन सा, एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है वर्टिकल एंगल। और देखो यहाँ पे आया एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट। ये भी देखो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकल एंगल क्या कहते हैं, क्या कह सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, BOA। और देखो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या वर्टिकली अपोजिट, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, ये भी
डायरेक्टली अपोजिट एंगल। ये सारे क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारे एंगल नोट कर लो। ये कंसेप्ट आगे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप कभी भी नोट कर सकते हो, ठीक है, अलग से ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब देखो ट्रायंगल में यूज होने वाले कुछ थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 1, अभी आपको प्रूफ नहीं कराएंगे, थ्योरम्स का यहाँ पे प्रूफ नहीं कराएंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे थ्योरम्स का प्रूफ दे देंगे, ठीक है। इसमें हम प्रूफ नहीं देंगे। देखो पहला थ्योरम क्या कहता है, समझाएंगे बस कि कोई हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। हम इसमें कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी भी साइड से स्टार्ट कर लो, आप AB से स्टार्ट करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC के क्या है पैरेलल, और किसी दूसरी साइड में जाकर कट कर रही है, ठीक है। इसे मान लो DE, आप चलो ऐसे नहीं करना चाहते, हम वही ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, अभी वाला ये ना। बहुत बच्चों में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ खत्म करेंगे, या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पर खत्म करेंगे, हम यहाँ पे खत्म कर रहे। देखो फिर से कोई पॉइंट ले लो DE, हम AC पे न ले जाके हम BC पे खत्म करेंगे लाइन को। कर दो, AC के पैरेलल बना हुआ लाइन, इसमें किसके पैरेलल बनाएंगे, BC के, BC पैरेलल टू D, और इसमें क्या करोगे, जो DE लाइन बना हुआ है वो किसके पैरेलल बना हुआ है, AC के बनाओ, ये बन गया DE। कोई बच्चा होगा हम यहाँ से कर रहे हैं, हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे, लो भाई कर लो। सब बच्चों पे अलग अलग माइंड आता है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लो D, यहाँ पे खत्म कर लो E, कर लो, ये इसके पैरेलल हो जाएगा AB। तो किसी भी साइड से आप, मींस कहने का मतलब क्या मेरा, किसी भी साइड से आप लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और किसी दूसरी साइड पे जाकर वो लाइन कट करती है, और किसी तीसरी साइड पे क्या हो जाती है पैरेलल। देखो इसमें किसी एक साइड से स्टार्ट करो, किसी दूसरी साइड पे जाकर कट कर रही है, तीसरी साइड पे क्या है पैरेलल। इसमें देखो इस साइड से स्टार्ट करो, इस साइड पे जाकर कट कर रही है, लेकिन इस तीसरी साइड पे क्या है पैरेलल। इसमें देखो इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे जाकर कट कर रही है, और तीसरी साइड पे क्या है पैरेलल। इसके जो थ्योरम्स का जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में लिखने को आ जाता है, ठीक है। थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो में सारे प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इनर ट्रायंगल ABC, इनर ट्रायंगल ABC, देखो लैंग्वेज कैसे है, लैंग्वेज लिखना सिखाना है ना, रटना नहीं है कुछ भी। इनर ट्रायंगल ABC, if we draw a line from any side of the triangle or from a side of the triangle, किसी एक साइड से एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, and that line cut to other side of the triangle, that line cut to other side of the triangle, then the line will be parallel to third side of the triangle। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसमें D किसके पैरेलल है, BC के, इसमें D किसके पैरेलल आ रहा है, AC के। पूरा हमारा लैंग्वेज क्या होगा, if in a triangle ABC, if we draw a line from a side of the triangle and the line cuts to other side of the triangle, then the line will be parallel to third side of the triangle, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो जाए, DE पैरेलल टू DA, तो यहाँ से जो साइड को ये कट कर रही है, देखो यहाँ से AE और EC में ब्रेक कर रही है, यहाँ से BD और DC में ब्रेक कर रही है, तो ये साइड आपस में क्या होंगे प्रोपोर्शनल। जब हमारे दो साइड आपस में पैरेलल होंगे तो साइड को क्या
किस में कन्वर्ट कर देगी, प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ से DE पैरेलल टू जैसे ही AB हुआ या BA हुआ तो हमारा AE अपॉन BD, AE अपॉन BD इक्वल टू EC अपॉन DC। ये साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखो DE पैरेलल टू DC है तो इन्हें ये ब्रेक कर रही है, ये लाइन किसको ब्रेक कर रही है, AD DB और AE EC। तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। देखो AD अपॉन AE इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये साइड तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया तो ये साइड किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके, BD अपॉन CE। ठीक है। और देखो अब इसमें आ जाओ, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें कौन सा हुआ था, DE पैरेलल टू BC, इसमें भी है DE पैरेलल टू AB, इसमें DE पैरेलल टू क्या हुआ था, BC। अब देखो D इसमें किसके साथ पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। अब देखो ये किस लाइन को ब्रेक कर रही है, ये D किसको कर रहा है, AD और DB, E किसको कर रहा है, CE और EB। तो क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये वाला इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। तो BD अपॉन BE इक्वल टू DA अपॉन EC, DA अपॉन EC। ठीक है। ये थ्योरम समझ में आया सब लोगों को। ठीक है। अब देखो ये थ्योरम पहला वाला हो गया। अब देखो दूसरा थ्योरम, बिल्कुल जिसके जस्ट रिवर्स है। अभी इसमें हमने क्या किया था, लाइन पैरेलल से साइड प्रोपोर्शनल बनाए थे। अब क्या करेंगे, साइड प्रोपोर्शनल से लाइन पैरेलल बनाएंगे। थ्योरम नंबर 2, फिर से वही ले लो ABC। अब 3 ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं ना, सब में एक ही जैसी कंडीशन बनती है। तो पिछली बार समझाने के लिए मैंने 3 ट्रायंगल लिए थे। ठीक है। इसमें कोई हमारा लाइन है DE, या कह सकते हैं इसमें क्या है, कोई 2 पॉइंट है। ये कोई ट्रायंगल है हमसे, हमारे पास ABC, इसमें कोई पॉइंट D है और E है। इसमें क्या है, किसी ट्रायंगल में इन दो साइड पर 2 पॉइंट D और E, और ये कहता है कि D और E पॉइंट इन साइड को आपस में क्या बनाना है, प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। यदि हमारा AD अपॉन DB तो AD अपॉन AE है और BD अपॉन CE है। ये प्रोपोर्शनल हमारे इक्वल आ रहे हैं। ये इस साइड के प्रोपोर्शनल दे रखा है, ये इस साइड के प्रोपोर्शनल दे रखा है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि D हमारा किसके पैरेलल होगा, BC के। D किसके पैरेलल होगा, BC के। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है। ये कौन सा होगा, दूसरा थ्योरम। इसका लैंग्वेज कैसे लिखोगे, in a triangle ABC there is a point D on the side AB and there is another point E on the side AC, and D and E point cut the side into the same proportional. Then the side DE or joining the line DE will parallel to the third side BC. ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, सीधा का सीधा आपको जो भी है उससे आपको लैंग्वेज बना देनी है, रटना नहीं है। ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 2, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel side AD and BC respectively such that EF is parallel to AB so that AE upon ED is equal to BF upon FC. देखो पहले ट्रेपेजियम बनाएंगे।
ABCD और क्या दे रखा है AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC दे रखा है। E and F are point on non-parallel side AD and BC, E and F ये पॉइंट दे रखे हैं non-parallel side AD and BC ऐसे so such that EF is parallel to AB, EF के मान किसके पैरेलल दे रखा है AB के। EF parallel to AB so that AE upon ED is equal to BF upon FC। ये आपको क्या करना है प्रूफ, ठीक है। अब देखो जो मैंने एक थ्योरम बताया था उसको देखो AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC तो दे रखा है लेकिन और कुछ दे रखा है। पहले से देखो प्रूफ क्या करना है AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। इसके दे रखा है, इसमें कहीं आप लोगों को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करोगे आप लोग कोई भी एक लाइन ज्वाइन कर लो, इस वाले को ज्वाइन कर लो या इस वाले को ज्वाइन कर लो, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये किस पॉइंट पे ब्रेक कर रही है मान लो G पे। इसमें क्या दे रखा था AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू DC, ओ सॉरी EF पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू DC। तो यहां से क्या कह सकते हैं इनर ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल है दिया। जो हमारा AB पैरेलल टू DC पहले से है, EF पैरेलल टू AB है, तो यहां से क्या कर सकते हैं ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। CD पैरेलल टू AB ये गिवन है और क्या गिवन है EF पैरेलल टू AB ये भी गिवन है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये भी तो इसके पैरेलल होगा, तो यहां से क्या कह सकते हैं EF क्या हो जाएगा पैरेलल टू DC। EF किसके पैरेलल हो गया DC के, जब EF DC के पैरेलल तो EG भी तो क्या होगा DC के पैरेलल, EG भी होगा ना, EG पैरेलल टू DC। जब EG DC के पैरेलल हो गया इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में तो ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है, EG पैरेलल टू DC हो गया, तो यहां क्या कर सकते हैं ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगा, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगा, लिखो। सो क्या हो गया AE अपॉन AG इज इक्वल टू ED अपॉन GC, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लो ABC, ये वाला ट्रायंगल लो, ठीक है। करो इन ट्रायंगल ABC, इसमें तो EF पैरेलल टू AB पहले से दे रखा था, तो क्या कह सकते हैं GF भी किसके पैरेलल होगा AB के, जब पूरा लाइन इसके पैरेलल तो आधा लाइन भी तो इसके पैरेलल होगा। देखो EF पैरेलल टू AB दे रखा था गिवन, तो GF पैरेलल टू AB हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल हुआ तो ये साइड क्या हो जाएगी आपस में प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल CF अपॉन CG इज इक्वल टू BF अपॉन AG। ये को क्या आएगा सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है कि नहीं, AG और GC आ रहा होगा ना, AG GC, AG GC, इसे GC लिखने के लिए
देखो इसे और क्या लिख सकते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को FC अपॉन GC, क्योंकि ये GC है तो GC भी लाना है, तो FC अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन AG। अब देखो यहां से AG अपॉन GC का वैल्यू निकालो, क्या आएगा AG अपॉन GC का, AG अपॉन GC का वैल्यू आएगा AE अपॉन ED। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा भी क्या निकाल लोगे AG अपॉन GC का वैल्यू निकालो, AG कर ले जाओ इक्वल टू BF अपॉन FC। इसे मान लो दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो AG अपॉन GC इक्वल टू AE अपॉन ED है, AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन FC है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा देखो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू क्या हो जाएगा BF अपॉन FC। जरा देखो प्रूफ क्या करना था, AE अपॉन ED BF अपॉन FC, ठीक है। हेंस प्रूफ। ट्रायंगल का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, तो स्टेप बाय स्टेप कर दिया है ना, ठीक है।